UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। पौराणिक कथानुसार सूर्यवंशी राजा के द्वारा एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में उनके 64,000 पुत्रों ने भ्रमवश तपस्या में लीन महर्षि कपिल को अपमानित किया। तपस्या में बाधा डालने तथा अपशब्दों का प्रयोग करने पर क्रोधवश कपिल मुनि ने राजा सगर के 64,000 पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। शाप के कारण इन्हें मोक्ष प्राप्त न हो सका। आगे चलकर इसी वंश की 40वीं पीढ़ी के राजा दलीप सिंह का पुत्र भगीरथ हुआ। भगीरथ को जब मालूम हुआ कि उनके पितरों की आत्मा मोक्ष हेतु छटपटा रही है, तो उन्होंने अपने इन पितरों के उद्धार हेतु प्रयत्न करने की ठानी। हिमालय में पहुंचकर राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, ताकि गंगा को स्वर्ग से लाकर अपने पुरखों का उद्धार किया जा सके। भगीरथ की कठोर तपस्या पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर स्वर्गलोक में श्री विष्णु के चरणों में विराजमान गंगा को मृत्युलोक में भेजने हेतु स्वीकृति तो दे दी, किंतु एक यक्ष प्रश्न भी सामने रख दिया कि गंगा की तीव्र प्रवाही शक्ति को पृथ्वी पर कौन संभाल पाएगा। राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शिव को इस कार्य हेतु उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि यदि तुम शिव जी को प्रसन्न कर दो, तो वे अपनी जटाओं में गंगा को पृथ्वी पर आने से पहले संभाल लेंगे। राजा भगीरथ ने पुनः हिमालय में भगवान शिव की कठोर तपस्या करके शिव को इस कार्य हेतु मना लिया। गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर प्रचंड वेग से शिव की जटाओं में समाहित हो गई। भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट खोलकर गंगा की एक धारा को पृथ्वी लोक के लिए मुक्त कर दिया। गंगा की ये मुक्त धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। जहाँ जहाँ राजा भगीरथ जाते, गंगा उन्हीं के पीछे चलती रही। तभी से गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। गंगा हरिद्वार कनखल पहुंचकर कपिल मुनि के शाप से ढेर हुए 64,000 पुरखों की राख को अपने में समाहित करती हुई गंगा सागर में विलीन हो गई। राजा भगीरथ के इस अथक प्रयास के कारण ही उनके पुरखों को इस मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए आज असंभव कार्य को संभव कर दिखाने को भगीरथ प्रयत्न मुहावरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गंगा द्वारा राजा सगर के 64,000 पुत्रों को मुक्ति तथा मोक्ष प्रदान करने के निमित्त ही गंगा मोक्षदायिनी कहलाई और जीवनदायिनी गंगा को पूजनीय तथा मां का दर्जा प्राप्त हुआ। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।